जय हिंद दोस्तों। तो कल्पना कीजिए, दो शिक्षक, दो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका करोड़ों का बिजनेस हो और सालों पुरानी प्रतिस्पर्धा दोनों के बीच चलती आ रही हो। फिर अचानक हमला होता है। हमले के तुरंत बाद गिरफ्तारी हो जाती है और उसी बीच जब ये सारे प्रकरण चलते हैं, कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति की रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। क्या ये सिर्फ दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच की प्रतिस्पर्धा ही है, या इससे कहीं अधिक कुछ और बात है? और जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें देखने को मिला है कि खान सर पे एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या खान सर ग्लोबल टीचर है, इस वजह से उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, या कोई और रीज़न है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि एक्चुअल में क्या रीज़न है इस सब कंट्रोवर्सी के पीछे और इस सब इवेंट के पीछे। पटना, जिसे कोचिंग हब के रूप में देखा जाता है बिहार में, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गए, या फिर पुलिस सेवाओं के लिए हो गई, दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की शुरुआत जो होती है 2019 से होती है। और 2019 से होके स्टार्ट होती है, फिर 2021 में होती है, फिर 2023 में होती है, और फिर अभी जो रिसेंटली जून 2026 को देखने को मिला है। तो ये प्रतिस्पर्धा फर्स्ट टाइम तो हुई नहीं है, और ये इवेंट जो है जैसे वेंडलाइजेशन मतलब तोड़-फोड़ करना, ये तो पहली बार हुई नहीं है। तो ये प्रतिस्पर्धा चलती आ रही है, जिसमें कहीं न कहीं दोनों ही पार्टीज़, जैसे कि खान सर हो गए और रोशन अंसर की गलती है, और वो इन्वॉल्व हैं इस तोड़-फोड़ वाले मामले में। तो क्या ये मतलब अचानक से इवेंट हुआ और लोग दो पालों में बट गए? एक पाला जो खान सर को सपोर्ट करता है, दूसरी पाला जो रोशन अंसर को सपोर्ट करता है। तो क्या ये सिर्फ इतना ही सिंपल है कि वेंटिलाइजेशन हुआ, तोड़फोड़ हुई और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, दूसरे की नहीं हुई? क्या ये इतना ही सिंपल है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो बात है 2 जून 2026 की, जब तोड़फोड़ की मामला सामने आई और विदिन 6 आवर्स रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया आफ्टर कंप्लेंट। इसको अगर बैक डोर से जोड़ा जाए तो कहीं न कहीं हमें ये कनेक्शन को भी देखने को मिलता है कि जब ये सारे इवेंट होने वाले थे, उससे पहले ही कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी टीचर्स और मीडिया के बीच। तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस था ये? मे भी हो सकता है। फिर बात आती है कि फिर इसी बीच रोशन सर के भाई प्रिंस यादव जी का निधन हो जाता है, जो कि बहुत ही दुखद और एक फैमिली के लिए बहुत ही बुरा स्थिति पैदा करता है। ये नेचुरल डेथ था। तो नेपाल पुलिस की माने तो ये इसमें कोई ऐसा इवेंट नहीं देखने को मिला जिससे फोर्सफुल डेथ बोला जाए, या फिर किसी ने डेथ करवाया हो, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है नेपाल पुलिस की वो बताती है। बाकी रही बात कि क्या अभी जो इवेंट देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स जो बिल्कुल ही खान सर के अगेंस्ट हैं और रोशन सर को कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई किसी को सपोर्ट करता है या नहीं करता। क्या खान सर एक एजुकेशन माफिया है, जैसा कि क्या एक्चुअल मैटर है इसके भी? क्या ये सच है कि खान सर एक कोचिंग माफिया बन चुके हैं, जैसा कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा ये बोला जाता है कि भाई आप 200 में कोर्स नहीं बेचते अभी, तभी आप प्रचार करते कि आप 200 में कोर्स बेचते हो, आप धर्म को लाते हो कोचिंग संस्थानों में, क्या आप नमाज़ पढ़ते हुए फ़ोटो डालते नहीं लेकिन राखी बनवाते डालते हो, शिव भगवान की पूजा जब शिव भगवान का वो लीप होता है सर पे वो लगा के आप आते हो, तो क्या ये एक आप रिलीजियस गेम खेलते हो? तो इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। जैसा कि जब 2019 से लेके जब खान सर की स्टार्टिंग की बात की जाए, तो खान सर ने
₹299 ऐसे में कोर्स लॉन्च किए थे, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा था। जिस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक छोटे से छोटे कोर्सों का दाम 8,000, 10,000, 20,000 होते थे, वहाँ पे खान सर के कोर्सों का दाम 1,000, 2,000 ऐसे हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं खान सर का इम्पैक्ट तो था और है। जहाँ पे अभी भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपना पीआर करवाते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करते हो तो आप उसका पीआर करवाओ, उसमें बुराई कुछ नहीं है। सो अभी भी जो एक रेस्ट्रिक्शन लगा है प्राइस पे, क्या आपको लगता है कि अगर खान सर अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दे तो ये ऐसा ही रहेगा, या फिर और सस्ता हो जाएगा? तो मेरा मानना है कि नहीं, ऐसा तो शायद ही ना हो कि अगर खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए तो प्राइस जो है वो कोर्सों का वो कम हो जाएगा। कहीं यहाँ तक हो सकता है कि वो कहीं और बढ़ जाए। तो हाँ, इम्पैक्ट तो रहा है कि भाई खान सर ने जो एक निम्न, जिसके पास उतने इकोनॉमिक पावर नहीं है, उन लोगों को पढ़ने में उन्होंने मदद किया। और हाँ, ये भी सच है कि उनका कोर्स 200 में मिलता था, जो कि अभी शायद 1 या 2 कोर्स है जो 200 में मिलती है। लेकिन हाँ, 1 या 2 साल पुराने की बात की जाए तो हाँ, 2022-23 तक तो ये कोर्स मिलते थे 200 में, और एक सब्जेक्ट आप 200 में पढ़ सकते थे। तो ये हो गई सच्चाई बात। दूसरा मुद्दा उठता है कि क्या खान सर का इतना इम्पैक्ट है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा श्री प्रिंस यादव जी के डेथ के कारण, जो कि रोशन सर का मांग है कि खान सर के ऊपर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज करके प्रिंस यादव के डेथ के रीजन में। तो इसको अगर लॉ के एंगल से देखा जाए तो हमारा जो लॉ है वो इमोशन पे नहीं चलता, और कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि बट जो इवेंट हुए वो नेपाल में हुई, जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो अब्रॉड है। तो हमारे नेशनल बॉर्डर के अंदर तो हुआ नहीं, तो उस पर जो कार्रवाई करेगी वो इंटरनेशनल बॉडी करेगी, जैसे कि नेपाल की पुलिस हो गई। तो नेपाल की पुलिस की माने तो उनका मानना है कि ऐसा कुछ इवेंट हमको देखने को नहीं मिला जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सके या फिर ये बोल सके कि ये फोर्सफुल डेथ है या फिर इनको कोई किसी ने मारा है। तो ये एक एंगल आता है कि भाई इन बिहार की जो पुलिस है वो डायरेक्टली जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, जुडिशियल जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है उसको देखते हुए। दूसरा है कि रोसान का कहना था कि भाई अगर आप मेरा केस रजिस्टर नहीं करोगे तो मैं अनशन करूँगा, जो कि उनका अपना एक राइट वो कर सकते हैं। बट बिहार पुलिस ने इसे इनकार डिक्लाइन कर दिया, और क्योंकि उनके अगर लीगल हिसाब से बात की जाए तो उनके अंदर ये आता भी नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ कर सकती है, बट बिहार पुलिस ना के बराबर कुछ कर सकती है। वहीं पे नेपाल पुलिस अभी भी उस मामले में खोजबीन में लगी हुई है। कुछ फॉरेंसिक जो चीज़ वहाँ पे मिले थे उसको फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। तो ये सारे इवेंट अभी देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें वो तथ्य जो अंजना ओम कश्यप जी ने कहा था कि 2 कौड़े के टीचर्स, वो अभी हमको देखने को मिलता है। एक इवेंट और बहुत सारे टीचर्स ऐसे निकल के आए जैसे कि मानो कि एक दिवाली हो और आपके पास गिफ्ट मिल गया हो। चलो, एक व्यक्ति का ऐसी चीज़ निकाले जिससे उसकी बदनामी हो सके, और जो व्यक्ति कभी अपने व्यू के लिए, अपने कामों के लिए खान सर के पास दौड़ दौड़ के जाते थे, आज वो उन्हीं को गाली देते हैं। तो वाकई वो इसीलिए बोला जाता है कि समय बहुत बदमान होता है। वो कभी जब आपका होता है तो सब आपके चरणों के नीचे होते हैं, और जब आपका नहीं होता तो सब आप। तो ये हमें अभी रियल लाइफ देखने को मिला। दुखद कहा जा सकता है। हाँ, एक ये है कि जो इवेंट रोशन सर के साथ हुआ वो बहुत ही दुखदायक है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब कर क्या सकते हैं? अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हम किसी एक व्यक्ति के मीडिया सब चीज़ लगा दी
और उसे बदनाम करने का कोई कसर ना छोड़े। यहाँ तक कि बड़े बड़े अपने आप को जो बड़े बड़े टीचर्स बोलते हैं, जो बोलते हैं कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए व्यक्ति की कि वो इसको सॉल्व करे। क्या सर आप मॉरल हो जब आप कोर्स बेचते हो 4,000 5,000 6,000 की कोई वैलिडिटी मतलब उतनी नहीं रहती, ना आप वैसे पढ़ाते हो, क्या वहाँ पे आप मॉरली राइट कर रहे हो, मॉरली सही कर रहे हो? हाँ, आंसर में प्रॉब्लम है और जो केस हुआ, जो जितनी जल्दी गिरफ्तारी हुई, उनको केस वापस ले लेना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए था। लेकिन क्या वो इतना क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है जो आप बोल रहे हो कि अभी 200 में कोई एजुकेशन नहीं मिलता? हाँ, अभी नहीं मिलता, अभी एक ही कोर्स है उनका 200 में है। बाकी अब 2 साल 1 साल 2 साल पीछे जाओ, जहाँ पे उन्होंने कई सारे कोर्सेज़ 200 में लॉन्च किए हैं और अभी भी जो बहुत सारे कोर्स हैं जो कि एक मार्केट प्राइस है उससे बहुत ही रीज़नेबल लो पे, और बहुत सारे लोग जो गाँवों में रह के खान सर की वजह से सेलेक्ट हुए हैं और उनमें से मेरा भी एक नून। तो मैं कैसे ये बोल दूँ कि हाँ खान सर ने सिर्फ लूटा ही है? वो तो बिल्कुल भी ना ही मॉरली सही होगा मेरे लिए, ना ही तो आप ये हो सकता है कि आप अभी पीआर के लिए अभी अपना गेम चमकाने के लिए बोल सकते हो कि हाँ खान सर ने कुछ नहीं किया, हम बस खान सर ने गेम खेला है, खान सर ने खान सर एजुकेशन माफिया हो गए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा नहीं मानते, जो कि कहीं ना कहीं सही है। बाकी आप बता सकते हैं अपने ओपिनियन कि आपको क्या लगता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।